और उन्होंने कहा, बताया, और आपने कृषि मंत्री का वो बयान जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि मिलावट नहीं हो रही है इसलिए तेल महंगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ जो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू बैठे हैं, मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, बिल्कुल रिप्लाई, एक क्विक रिप्लाई ले लेता हूं। राधिका, आप आ गई हैं, जुड़ गई हैं, थैंक यू सो मच राधिका, एक रिप्लाई आपका, देन मैं प्रोफेसर कुंडू आपके पास आता हूं। मैं सिर्फ अभी खाने के तेल पे बात कर रहा हूं, मैं पेट्रोल और डीजल पे और तमाम मुद्दों पे आऊंगा, रोजगार बेरोजगारी पे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कहा कि इस वजह से इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से खाने का तेल महंगा हुआ है। जी राधिका। जी बोलिए, बोलिए। प्रतीक जी, आज मेरा दिल बहुत दुखी भी है और परेशान भी है, क्योंकि भगवान श्री राम जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के आराध्य है, मेरे आराध्य है, हमारे प्राणवायु हैं, आज प्रभु श्री राम के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हुई है। बहुत व्याकुल है मन, बहुत परेशान है मन। अरे जिन्होंने भगवान श्री राधिका सुन लीजिए, आप दुखी हैं तो मैं राधिका एक बात नहीं, आपने विषयांतर किया, राधिका आपने विषयांतर किया, राधिका सुनिए, प्लीज सुनिए, मैं आपको कभी नहीं डिस्टर्ब करता, राधिका मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता आपको, राधिका मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता, किसी पैनलिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करता मेरी। जी राधिका सुनिए, विषयांतर किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भूखे पेट, अगर आप मुझे मेरी पूरी बात बिना भजन न गोपाला, तो आप पहले उसी विषय पे बोलिए। आपका मन दुखी है, नहीं आपका मन दुखी है तो मैं क्या करूं, नहीं आपका मन दुखी है तो मेरा नहीं, आप विषय पे बोलिए, आप विषय पे बोलिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो बताइए, मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगी डिबेट। आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते प्रतीक जी, वो टोटली आपकी कॉल है, लेकिन आपका चैनल ये तय नहीं करेगा कि मैं क्या बोलूंगी। मैं किसी के बीच आपने समझा ही नहीं मेरी बात को, कंप्लीट करने दीजिए, आप मेरी बात पे मुझे जाने दीजिए और मैं दोबारा से शुरुआत करूंगी। आज मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि लाखों करोड़ों देशवासियों के आराध्य, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो हमारे प्राणवायु भी हैं, आज उनके नाम पे ठगी हुई है, जो बहुत बड़ा महापाप है। जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, वो हमारे देशवासियों को क्या बख्शेंगे। जब राम नाम पर उन्होंने ठग दिया तो आपको याद होगा, बहुत हुआ महंगाई पर वार नारा दिया था, वो देकर भी देशवासियों को ठगा और बहुत बुरी तरह ठगा। ना राम के नाम पे देश को आपने बख्शा, ना गंगा मैया को आपने बख्शा, और अब आप इंसानों को भी नहीं बख्श रहे। महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है हमारे देश की। किस तरीके से मैं महीने में थोक महंगाई जो है वो 12.94%, 12.94%, जो अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोई उस बात पे चर्चा नहीं करेगा। अब कोई नारे नहीं आएंगे, कोई मंत्री सामने नहीं आएगा, ना स्मृति ईरानी जी आएंगी बड़े बड़े सिलेंडर लेके, ना रविशंकर प्रसाद जी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सबके सब अंदर दुबक के बैठ जाएंगे। लगातार 2 महीने से थोक महंगाई में 2 अंकों के दायरे का फर्क आया है। और आप जानते हैं, दालों में 12.09% की बढ़ावत हुई है, प्याज के दामों में 23.24% की बढ़ावत हुई है, फलों के दाम में 20.17% की बढ़ावत हुई है, तिल के दाम में 35.94% बढ़ा है और कच्चा पेट्रोलियम 102.51% बढ़ा है। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करेगी, चाहे कोरोना हो, उसमें हमारे को मरने को छोड़ दिया, वहां पे भी आपने कोई इंतजाम नहीं किए। महंगाई आपके इलाज के लिए, एक आम आदमी के लिए आज अपना कोरोना से इलाज कराना मरने के बराबर हो गया है। मरने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं बचते कि आप एक संस्कारिक तौर पे अपना फ्यूनरल कर सके, उसके भी पैसे नहीं है, ना दवाई के लिए पैसे बचा, ना खाने के लिए। संजू वर्मा वेट करिए। हर तरीके से इस सरकार ने बार बार देशवासियों के ऊपर पीठ पे छुरा भोंका है। और राधिका खेड़ा सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे अच्छा लगा कि आपने राम के नाम से शुरू किया। बिल्कुल, इस देश में राम के नाम से बात नहीं शुरू होगी, उससे बिस्मिल्लाह नहीं होगा तो फिर किससे होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कही आपने, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है, कम से कम कुछ नहीं तो 150 डिबेट हमने राम के ऊपर की होंगी, और अपने करियर में कम से कम 1000 बार, और 1000 बार में 900 बार कांग्रेस नहीं आई डिबेट में, 900 बार डिबेट में नहीं आई। लेकिन आज उसने बात शुरू की तो मुझे अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो आज बात करी वो, मेरी बात सुन लीजिए राधिका, राजनीति के बहुत सारे मौके हैं, राजनीति के बहुत सारे मौके हैं राधिका।
उस पर राजनीति नहीं करी जाती। भगवान राम के ऊपर राजनीति करना चाल चरित्र नीति और नीति नियत भाजपा की है, और भगवान राम के नाम पर उन्होंने करोड़ों देशवासियों को ठगा है, उनके हमारे दिलों को ठगा है, हमारे साथ महापाप किया है। और भगवान आप राम मंदिर पे करना चाहती हैं डिबेट? राधिका, आप राम मंदिर पे डिबेट करना चाहती हैं? राधिका रिप्लाई करिए। जी बिल्कुल। संजू वर्मा नाउ, संजू वर्मा, देशवासियों को क्या बख्शेंगे? संजू वर्मा, संजू वर्मा, भगवान को ही नहीं छोड़ा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? प्रतीक जी, अभी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी प्रतीक जी, पहली बात बोलिए, आप ही बोलिए। पहली बात तो ये कि कांग्रेस जब राम के नाम पर राजनीति करती है तो मुझे दुख भी होता है, और ये बहुत हास्यास्पद है। आपको याद होगा कि यही कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉर्ड राम, और राम सेतु पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए थे। और आज ये राम के नाम की रोटियां सेक रहे हैं अपनी राजनीति को चलाने के लिए, क्योंकि हर चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं एक चीज बता दूं, आप भाजपा को भाषण देने से पहले ये बताइए, आपके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आउट ऑन बेल है, आपकी सोनिया गांधी यानी कि एंटोनिया माइनो नेशनल हेराल्ड केस में आउट ऑन बेल है, आपके पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार के चलते ये तो मुद्दा नहीं मीडिया केस में आउट ऑन बेल है, इसीलिए आप यहाँ पर आकर हमको नैतिकता पर भाषण मत कीजिए। संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, प्लीज दोनों लोग चुप हो जाए। संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, संजू वर्मा, राधिका खेड़ा, दोनों के ऑडियो डाउन। दोनों लोग प्लीज कूल डाउन। देश देख रहा है, उसको मालूम भी है कि कौन से मुद्दे के लिए। ये तो महंगा है, कोई और खिलौना लेंगे, मेरे बच्चे भी समझने लगे हैं कीमत मेरी। जिस समय जिस वक्त की जरूरत थी मैंने वो मुद्दा उठाया और आपने कहां ले जाके उसको खड़ा कर दिया। अरे अब तो सेटल हो गया चीजें, आने दीजिए। 7 बजे के वाली डिबेट उसी पर है, हम उसमें देखेंगे ना डिबेट। राम मंदिर वाला मुद्दा आएगा उसमें, तब खड़े कर लेंगे उसमें सवाल। लेकिन आज तो मैं भूखे पेट की बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था, रोजी रोटी की बात कर रहा था, जो कांग्रेस बार बार कहती। मुझे तो आज बहुत ताज्जुब हुआ राधिका के ऊपर। अरे ये तो मुद्दा तो आपको खड़ा करना चाहिए था, मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए था। मैं तो खड़ा कर रहा हूं, आपकी कोर्ट में लेके आया हूं सवाल। मैंने नाम लिया था प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जी का। प्रोफेसर, मैं आपको लाना चाहता हूं सामने, और पैनल पे हैं हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने यह बात कही कि क्योंकि एडिबल ऑयल 70% के लगभग बाहर से आता है, इसलिए, और वहां की स्थितियां बहुत खराब थी, इसलिए महंगा हुआ। लेकिन हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया इस बार, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया, लेकिन मार्केट पे कंट्रोल ना होना या कंट्रोल नहीं कर पाए, ये दाम की बात थी, या कोरोना जो स्थिति थी 2020 की, उसने इन फैक्टर्स को बढ़ाने में, यानी दाम बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। सर, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। देखिए, ये कहना है कि इवन जो तेल का बहुत ज्यादा हिस्सा बाहर से आ रहा है इसलिए इसमें की कीमत में वृद्धि हो रही है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन एक बात तो सही है कि जो आंकड़ों की चर्चा हम आजकल टेलीविजन पे कर रहे हैं वो मई और जून की आंकड़े हैं जो अभी तक सरकारी दफ्तरों में नहीं पहुंचे। 12 मई को जो मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो अप्रैल के आंकड़े जो दिए थे वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले और चिंताजनक नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी दफ्तरों में अभी तक खलबली नहीं मची है, क्योंकि मैं पता चला है कि 2021 के अप्रैल में जो मूल्य वृद्धि जो है वो 3.5% गांव में हुआ और 4.5% शहरों में हुआ। वो अगर पिछले साल के जो वृद्धि को देखें उसकी तुलना में थोड़ा कम है। ये बात निश्चित रूप से सही है कि पिछले साल में जो वृद्धि थोड़ी